सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आपको जानकारी पहले से भी है कि 3 दिनों तक मंथन हमने बिहार भर के महत्वपूर्ण साथियों के साथ वाल्मीकि नगर में किया है और उसमें मुख्य रूप से 2 एजेंडा पर हम लोगों ने चर्चा की है। एक जो हमारी पार्टी के पुराने मुद्दे हैं, कुछ नए मुद्दे हैं, सभी मुद्दों को जोड़कर हमने उस पर चर्चा की है और चर्चा करते हुए अंतिम रूप से हम लोगों ने 14 सूत्री प्रस्ताव वहां से पारित किया है। और दूसरा था विधानसभा का चुनाव जो बस कुछ ही महीनों के बाद बिहार में होने वाला है, उसके संदर्भ में चर्चा हुई कि कैसे मजबूती से उस चुनाव को जीता जा सके। यही 2 महत्वपूर्ण विषय थे जिस पर वहाँ मुख्य रूप से चर्चा हुई है। चर्चा के उपरांत जो मुद्दे हमारे हैं पहले से हैं ही, एक बड़ा मुद्दा भी जो पूरे देश के स्तर का मुद्दा है, लेकिन बिहार सहित जिन राज्यों का नुकसान हो रहा है पिछले 50 वर्षों से, जिस विषय के कारण उस विषय पर कहीं कोई चर्चा अभी नहीं दिख रही, और वह मुद्दा है डिलिमिटेशन का। डिलिमिटेशन एक्ट जो हमारे संविधान में शुरुआती दौर में दर्ज हुआ, उसके हिसाब से संविधान कहता है कि प्रत्येक 10 साल पे जनगणना और उसमें बढ़ी हुई आबादी के हिसाब से क्षेत्रों का निर्धारण, क्षेत्र मतलब लोकसभा या विभिन्न राज्यों में विधानसभा, उनका निर्धारण होना है और फिर उसके हिसाब से उसका विकेंद्रीकरण भी किस राज्य में कितनी संख्या लोकसभा क्षेत्रों की होगी या अलग अलग राज्यों में विधानसभा क्षेत्रों की होगी। शुरुआती दौर में 30 साल तक यह व्यवस्था चली संविधान के हिसाब से, 10-10 वर्ष पे करना था तो हुआ 1971 तक। बाद में होना था 10 साल के बाद, लेकिन उसी बीच आपातकाल का दौर आ गया और उस इमरजेंसी के दौरान, वह इमरजेंसी अपने आप में काला धब्बा आज़ाद भारत के हिंदुस्तान में था। इमरजेंसी के बाद देश भर के लोग खड़ा हुए उस इमरजेंसी के विरोध में, उस तानाशाही के विरोध में, और फिर काला धब्बा को धीरे धीरे धोने का, हटाने का प्रयास किया गया। लेकिन आज भी एक ब्लैक स्पॉट हमारे संविधान पर, हमारे देश के प्रजातंत्र पर जो इमरजेंसी के समय लाया गया था, उसका अभी भी अवशेष बरकरार है, जिसका नुकसान बिहार सहित कई राज्य हैं उनका बहुत ही नुकसान हो रहा है। नुकसान इस रूप में हो रहा है कि 1971 में जो जनसंख्या देश की थी, हमारी थी, राज्य की थी, उसके आधार पे अंतिम बार क्षेत्रों का निर्धारण हुआ। उसके बाद फिर 76 में जब इमरजेंसी था, उस वक्त संविधान में 42वां संशोधन लाया गया और उस संशोधन में ही कहा गया कि अगले 25 वर्षों तक अब यह काम नहीं होगा, जनसंख्या, बढ़ी हुई जनसंख्या के आधार पर क्षेत्रों का निर्धारण नहीं होगा, क्षेत्रों का विकेंद्रीकरण नहीं होगा। 25 साल और उसके बाद फिर 25 साल पूरा होने वाला था, फिर 25 साल के लिए एक्सटेंशन हुआ, मतलब 50 साल, जिसकी शुरुआत 1976 से हुई। अब तक बढ़ी हुई आबादी के हिसाब से जो संविधान में हमारा अधिकार है, उस अधिकार का उल्लंघन करते हुए क्षेत्रों की संख्या नहीं बढ़ाई गई, क्षेत्रों का विकेंद्रीकरण नहीं हुआ। तो जो संवैधानिक अधिकार हमारा था, उसको 1976 में संशोधन संविधान में करके फ्रीज कर दिया गया। तत्कालीन सरकार ने अनडेमोक्रेटिक स्टेप्स लिए, बहुत सारे स्टेप्स आपातकाल के दौरान प्रजातंत्र के खिलाफ लिया गया था,
लेकिन यह एक ऐसा स्टेप था जो आज भी बरकरार है और इसके रहते हुए बहुत नुकसान हो रहा है बिहार का और भी कुछ राज्यों का। बढ़ी हुई संख्या के आधार पर क्षेत्रों का निर्धारण हमारा संवैधानिक अधिकार है और उस हिसाब से यदि संख्या 2011 में अंतिम बार जनगणना हुई है, उसी के आधार पर अगर क्षेत्रों की संख्या का निर्धारण हो तो लोकसभा में जहां अभी हमारे 40 एमपी बिहार से चुनकर जाते हैं, उनकी संख्या 60 से भी ज्यादा हो जाएगी और उसी तरह से विधानसभा में 243 लोग, उनकी संख्या भी काफी बढ़ जाएगी। उनकी संख्या बढ़ेगी तो जो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्वेशन है, जहां शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन है, उनकी संख्या भी बढ़ेगी। मतलब संख्या नहीं बढ़ाई जा रही है, डिलिमिटेशन नहीं हो रहा है, तो इसका नुकसान सामान्य वर्ग के लोगों को है, बिहार की जनता को है और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को भी है। उनकी संख्या भी, उनका प्रतिनिधित्व भी नहीं हो पा रहा है जितना संविधान के हिसाब से होना चाहिए, चाहे पार्लियामेंट हो या विधानसभा हो। अब इस कारण से कितना बड़ा नुकसान हो रहा है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। क्या इस बात की आशंका फिर से आपको हो रही है क्या कि आपकी पार्टी? नहीं, देखिए, आशंका, आदमी कहा जाता है कि दूध से मुंह जलता है तो मट्ठा फूक फूक कर पीता है। वह चुनाव लोकसभा का था, पूरे देश भर का था, देश भर का चुनाव था। देश भर से चुने हुए सांसदों को तय करना था कि कौन सरकार बने। लेकिन यह तो बिहार विधानसभा का चुनाव, देश भर के चुनाव में कुछ इलाके बिहार से नहीं वहां से जीत कर गए एनडीए के एमपी, फिर भी सरकार बन गई क्योंकि देश भर से एमपी लोग आ गए थे। लेकिन बिहार में शाहबाद और मगध का कुछ इलाका जो बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ी संख्या है वहाँ विधानसभा क्षेत्रों की, वहाँ अगर फिर ऐसी कुछ घटना हो गई तो उसका नुकसान इतना हो जाएगा जिसकी भरपाई अब चुनाव के बाद हम लोग क्या कर पाएंगे। तो पहले से फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है और एक एक पॉइंट पर ध्यान देने की जरूरत है। विपक्ष भी हर तरह से चौकस है, हमारी एक भूल का लाभ लेने के लिए पहले से तैयार बैठा हुआ है। तो कहीं से वैसी भूल न हो फिर से, और पहले इतिहास में चूंकि वैसी भूल हो गई है इसलिए हम सचेत करना चाहते हैं। बड़ा मुद्दा है, वहाँ दक्षिण के कुछ राज्य होने नहीं देना चाहते हैं। अब सवाल है कि बिहार का ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का 3% है, साउथ में 1.5 1.7 ऐसे वो मेंटेन रखे हैं और ज्यादा जो आधारभूत संरचना से लेकर सुविधा साधन है उनका कहना है कि यहाँ के लोग जनसंख्या के आधार पे ले रहे हैं, हमारा कौन गुनाह है। तो आप जो चिंतन किए उसमें जो बड़ा मुद्दा है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बिहार का 3% है, तो इसको लेके कुछ चिंतन मनन हुआ जो मूल कारण है, मूल समस्या है। यही चीज है जो लोगों को बताना है। हम आप जब इन चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं ठीक से, और हम जो साउथ के लोग जो तर्क दे रहे हैं, हम बिना समझे बूझे उनके तर्कों के साथ सहमत हो जाते हैं, यहीं से गलती की शुरुआत होती है। 1971 आजादी के पहले तक हमारी आबादी लगभग नहीं के बराबर बढ़ी, बाद में भी थोड़े दिन